Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Class 10 Science Chapter 6 Life Processes Concept Overview. In this session, we will study what is life process, types of life processes, difference between plants and animals' life processes. I will try to explain each topics in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and practice. Now let us start the topics. What is life process? Life process क्या है? Maintenance of living organism is essential even if they are moving, resting or even sleeping. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, इवन क्या वो मूव करते हो, आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं. तो the processes which together perform the function of maintenance of life are called as life processes. तो क्या जो सारे कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आप सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये जो सारी प्रोसेस है एक तरह से कंबाइंड अ फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, दैट इज अ लाइफ प्रोसेस. जैसे कि क्या न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर एग्जांपल ऑफ इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. जैसे कि न्यूट्रिशन की जरूरत है, हम खाएंगे, लाइफ अगर जिंदा रहना है तो खाना है, हम खाते हैं तो उसको रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, सर्कुलेशन है, फिर जो एक्सक्रीशन है, ये सारे प्रोसेस. इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म all these processes are carried out by the single cell. जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये जो सारी प्रोसेस है सिर्फ सिंगल सेल से होती है, और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेसेस. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारी शरीर है तो सारे एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू ये सारे प्रोसेस कैरी आउट होते हैं. तो लाइफ प्रोसेस means the processes which together perform the function of maintenance of life are called as life processes. As for example, nutrition, respiration, circulation, excretion are essential life processes. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. कितने तरह की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं? द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर मेंशन बिलो. देखो ये लाइफ प्रोसेस सिस्टम है. हमने कहा ना कि एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है जो मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म. तो उसमें क्या न्यूट्रिशन है, फिर क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर जो न्यूट्रिशन है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर मेटाबॉलिज्म जाएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, रिप्रोडक्शन है एंड एक्सक्रीशन है. ऑल थिंग्स हैपनिंग एंड अ कंप्लीट लाइफ प्रोसेस. तो ये सारे टाइप्स हैं लाइफ प्रोसेसेस. मैंने कहा ना कि एक वेल डेवलप्ड सिस्टम, तो ये सारे वेल डेवलप्ड सिस्टम है. नेक्स्ट स्लाइड पे इनके बारे में जानते हैं. Nutrition. Nutrition is the process where an entity takes food and utilize it for energy. Nutrition क्या है? एक प्रोसेस है जहां जो एंटिटी है, जो भी वो फूड लेता है
और उसको किस लिए यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है। इट इज अ पिवटल biological process that helps living being to obtain their energy from various sources। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से अपनी एनर्जी लेता है, वेरियस सोर्सेस से। जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हम जो फल फ्रूट राइस व्हीट या ह्यूमन जो खाते हैं, इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिशन में, वो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। जो न्यूट्रिशन है मोड है हर स्पीसीज के लिए अलग अलग है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एग्जिबिट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन as they synthesize their food by the process of photosynthesis using light, carbon dioxide and water। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो क्या है, जितने ग्रीन प्लांट होते हैं सारे में, तो वो कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो एनर्जी लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसे, जब लाइट पड़ता है सनलाइट उस पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, प्लांट्स आर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। They have an autotrophic mode of nutrition. They perform photosynthesis to prepare their own food. Animals are grouped in heterotrophic mode of nutrition। जो animals होते हैं उनको, और as they depend on plant or for food, क्योंकि वो प्लांट पे रहते हैं। All vertebrates including humans and some unicellular organisms such as amoeba exhibit the hologic mode of nutrition। जिसे ह्यूमंस और सम यूनिसेलर जैसे में इसे होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनका होता है। जैसे एनिमल्स को या जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, किसी दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन प्लांट ऑटोट्रॉप है, वो खुद अपना फूड से एनर्जी लेता है। एक स्लाइड पे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटायरली डिफरेंट। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट और एनिमल्स में टोटली, इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट्स, ब्लड्स एंड ब्लड कैरिंग ब्लड वेसल्स। जो एनिमल्स ह्यूमन बीइंग भी क्या एनिमल्स में, जैसे तो ट्रांसपोर्टेशन का कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल सारे इंक्लूड होते हैं। Plants have particular tissues called vascular tissues for the conduction and transportation of material। प्लांट्स में एक पर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं जिसको क्या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वो कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट पार्ट्स। वैस्कुलर टिश्यूज इंक्लूड जाइलम एंड फोलम। जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, जाइलम और फोलम। जाइलम क्या करता है, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम, while phloem transport prepared food from leaves to other plant part। जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल को रूट से पूरे सिस्टम पे करता है, शूट करता है, while जो फोलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके से होते हैं। जो एनिमल्स बीइंग में होते हैं उनका एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है, इंक्लूडिंग उसमें क्या होता है, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल इनके थ्रू पास होते हैं। और जो प्लांट है उनके एक पर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं, उनको क्या वस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं, उसके थ्रू
ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं वो दो तरह, एक जाइलम एक फोलम। जाइलम से क्या होता है, वाटर और मिनरल्स रूट से पूरे सिस्टम में फैलता है, जाता है। वही फोलम से जो फूड है वो लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट में मूव करता है। दैट इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? Metabolism is the chemical process in which different types of chemical reaction are involved in controlling the living state of the cells in an organism. किसी भी मेटाबॉलिज्म क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो क्या जो सेल है उनकी कंट्रोलिंग करते हैं जो ऑर्गेनिज्म। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेनली दो तरह में क्लासिफाइड किए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरे को एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। जो कैटाबॉलिज्म के थ्रू होता है वहाँ प्रोसेस, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वहाँ एनर्जी रिलीज होता है। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट। तो जो एनाबॉलिज्म होता है वहाँ पे जो एनर्जी को स्टोर किया जाता है जो फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत हो। तो जो मेटाबॉलिज्म है एक केमिकल प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे सेल हैं उसमें। तो मेनली क्या होता है उसमें दो तरह के होते हैं। कैटाबॉलिज्म होता है जो एनर्जी को रिलीज करता है जितनी जरूरत है, और एनाबॉलिज्म में जो एक एनर्जी स्टोर रखता है जो फर्दर रिक्वायरमेंट को फिर रिलीज थ्रू कैटाबॉलिज्म रिलीज होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज वेल एज द बर्निंग ऑफ फूड। जो रेस्पिरेशन मेनली क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, साथ में जो हम फूड लेते हैं उनकी जो है उसी को रेस्पिरेट करेगा तभी तो एनर्जी आएगी। तो उनकी बर्निंग मीन्स उसको कहते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में। एनिमल्स हैव वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन। जो एनिमल्स बीइंग है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डिफाइंड मतलब एक सिस्टम बना हुआ है जिससे रेस्पिरेट। इन दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। इस प्रोसेस में जो हम एनिमल्स की जो रेस्पिरेशन उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रोकन डाउन टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। इट इज a redox reaction which can take place with or without oxygen and take place in the mitochondria of the cell and release energy in the form of ATP। ये जो रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन के बगैर रिएक्शन होता है। और कहाँ पे, मिटोकॉन्ड्रिया सेल जो होते हैं उसके मिटोकॉन्ड्रिया में, और रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी। रेस्पिरेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है मेनली दो तरह के होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है।
नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ reproducing their own offspring determines the continuity of a species generation after generation। ये क्या है? रिप्रोडक्शन जो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, देयर ओन ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन, उससे क्या होता है कि जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी जनरेशन कैसे बढ़ता जाए, जनरेशन बाई, तो वो रिप्रोड द बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। मेनली दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction, the process of reproducing their own offspring by the involvement of two parents। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होती है ऑफस्प्रिंग बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। जो एक्सेसुअल में होता है सिंगल पेरेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर ओन ऑफस्प्रिंग बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट। तो जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी जनरेशन टू जनरेशन बरकरार रहे, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन होना भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसकी जरूरी है। और दो तरीके से मेनली होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेनली क्या दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, और असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स में ही वो सारे प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब हम जो फूड लेते हैं, तो जो प्रोसेस में तो फूड लेते हैं उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी होगा, कुछ हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा मटेरियल जो यूजलेस है वो, तो सारे को एक्सक्रीट करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। There are various modes of excretion and it generally differs with the different type of living species। जो टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनकी एलिमिनेशन जो हमारी बॉडी से होती है दैट इज ए एक्सक्रेशन। अलग अलग तरीके से एक्सक्रेशन होता है और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग स्पीसीज के लिए अलग अलग तरीके से होता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रेशन। जो प्लांट्स हैं उनके अलग तरीके हैं एक्सक्रेशन के। The oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration are given out through the structure called stomata। इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू और रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड के गिवन आउट होता है थ्रू स्टोमाटा। Excess water is removed by transpiration। They shed dead cells and even plant part like leaves। Waste products are also stored in vacuoles and leaves that fall off। जो लीव है वो गिर जाता। अदर वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड गम्स एंड रेजिन्स। वही ह्यूमन में क्या आता है? ह्यूमन वाज अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ couple of kidney, urinary bladder, urethra। Kidney has the structural unit called nephron where the blood is filtered। After filtration, the pure blood circulates back to other parts and excreted waste products are passed into the ureter। The urinary bladder collects urine which excreted through the urethra। तो जो ह्यूमंस होते हैं क्या है, उनका एक एक्सक्रेटरी सिस्टम वेल बना हुआ है जिसमें किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। किडनी का क्या है जो स्ट्रक्चर है न्यूफ्रॉन, वो ब्लड हमारे जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन के बाद पूरे जो सर्कुलेट करता है अदर पार्ट में। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होता है थ्रू क्या यूरेटर के थ्रू पास होता है, फिर फाइनली यूरिन जो यूरिन है यूरिनरी ब्लड के थ्रू जाता है और excreted through urethra। So that is a excretion।
तो जो टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस की जो हमारी बॉडी से एलिमिनेशन होती है दैट इज एक्सक्रीशन। प्लांट की एक्सक्रीशन का मोड अलग तरीके से, ह्यूमंस और एनिमल्स जो है उनके अलग तरीके से। ह्यूमंस एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलरेडी डेवलप है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग स्पेसीज के लिए डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस है हमारा, लाइफ प्रोसेस में क्या, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस है। अभी हमने इन प्रोसेस की थोड़ी जानकारी ली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट लाइफ में और एनिमल लाइफ में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ प्रोसेस। तो क्या है, plants there are green in color due to presence of chlorophyll and provide oxygen to atmosphere। मोस्टली प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल उसमें होता है और एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सिस्टम टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। जो एनिमल्स है वो खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे स्पेशलाइज्ड सिस्टम जो है उस पे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है उनका। लोकोमोशन, प्लांट्स आर रूटेड इन द ग्राउंड एंड कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्लांट्स, जो लोग रहने की स्थिति क्या है, लोकोमोशन मीन्स, तो प्लांट्स एक जगह होता है, वो एक जगह ग्राउंड में उनका रूट होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते। एनिमल्स कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। न्यूट्रिशन, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं क्या है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो और ऑटोट्रॉप्स हैं तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कहाँ, जैसे कि लाइट आती है, सनलाइट, तो उससे उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये लेके तो खुद प्रिपेयर करते हैं और एनर्जी उनको मिलती है। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स बीइंग हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरे पे आश्रित है, प्लांट्स हो या अदर एनिमल्स हो या जो भी हमें चाहिए कहीं से, जैसे हम वेजिटेबल, फ्रूट, ये क्या है, फ्रूट सब प्लांट से मिलते हैं। लोग नॉन वेज भी खाते हैं तो एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, उनको जो फूड चाहिए किसी पे डिपेंड है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फूड स्टोरेज, प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। जो प्लांट है वो स्टार्च के रूप में फूड स्टोर करता है, उनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। Animals have well developed digestive system and can store their food in the form of glucogen। जो एनिमल्स होते हैं उनके यहाँ में डेवलप्ड सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहाँ वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। जो लीव्स होते हैं उसमें स्टोमेटा बना होता है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू लंग्स, गिल्स, स्किन्स। रिप्रोडक्शन, they reproduce asexually through budding, vegetative propagation। They also reproduce sexually by a process called pollination। तो जो प्लांट है वो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही होते हैं। असेक्सुअल जो होते हैं वो कैसे, वो असेक्सुअल में क्या है, सिंगल पेरेंट होते हैं, तो उनकी बर्डिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, उसके थ्रू होता है। और जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशली वो कॉल्ड पोलिनेशन। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली
Asexual reproduction occurs in lower animals by fermentation and budding. जो मोस्ट जैसे ह्यूमन्स एनिमल्स बड़े जो भी एनिमल्स है उनका क्या सेक्सुअली मोस्टली होता है, बहुत लोअर जो होते हैं उसमें छोटे होते हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग के थ्रू होता है. Response to stimulus. They show response to stimulus like light and touch. They are less sensitive because they do not have sense organ. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लेस सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड नर्व सिस्टम होता है. रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. तो जो हमारे में अगर कोई टच करता है मतलब सेकंडों के फ्रैक्शन में भी हमें एहसास हो जाता है. वहीं जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेंसिंग ऑर्गन नहीं होते हैं तो उनको लेस सेंसिटिव होते हैं. आप छुएंगे लाइट पड़ता है, आप देखते हैं सनलाइट पड़ता है, मतलब बहुत धीरे धीरे उनको वो होता है. लेकिन हमें हमारा जो नर्व सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप है जो एनिमल्स हैं तो उनको बहुत जल्दी ही मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ही पता चल जाता है, उनको एहसास होने लगता है. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस की डिटेल्स में हर का पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो अब इनकी डिटेल्स जानेंगे. अभी तो हमने आपको टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस में क्या होते हैं उनको बताया और उनको शॉर्ट में समझाया. नेक्स्ट सेशन से उनको एक एक को डीपली समझेंगे और हम समझते हैं आप लोगों ने राइट डाउन किया होगा. तो समाप्त करते हैं इस सेशन को. थैंक यू.